सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, कुछ दुष्ट लोग अज्ञानी अब भी आपको भ्रमित करने की चेष्टा करेंगे, करते हैं। जैसे हंस परमहंस की कथा संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ में, उसमें सोहम के ऊपर कुछ प्रसंग चलता है। उसमें सोहम का अर्थ जीव भी किया है, ओम का अर्थ काया भी किया है। तो बात यह है कि ओम ओंकार है, ज्योति निरंजन है। इसने हमारे को यहाँ रोका है, काया इसी के नाम है, इसलिए इसको ओंकार को काया भी कहते हैं। इसके द्वारा एक कच्चा शरीर मिला। और सोहम नाम जीव का भी है, और सोहम नाम भगवान की भक्ति का एक विशेष मंत्र, गजब का मंत्र भी है। जैसे संस्कृत भाषा में पुरुष माने भगवान है, परमात्मा है, और पुरुष माने व्यक्ति भी होता है, वो प्रसंगवश होता है। तो इन बकवादा में ना बढ़ियो, उनकी ना सुनो, वो तो कति कर्महीन इंसान है। ये विशेष कर दो, वो 12 पंथ नकली है ना, काल के चलाए हुए कबीर पंथ, वह बकवाद करा करे। उनका हाथ जोड़ लियो, बहुत ग्राजमाटी करवा ली तुमने, उनकी बातों में ही बनाइयो मेरे बच्चों। इसलिए तो कोशिश करता है दास के सब शंका का समाधान करते हो, जिस दास की औकात है। तो यहाँ पर प्रश्न चलता है, गृह योग युक्ति प्राणायाम कर, जित्या सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट पर अटक रहे बलवीर। बच्चों, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी वापस आते हैं। ये गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में है। और देखो, ये इनका शर पैर को निकाय का इष्ट विष्णु जी, वो भी जाप करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम विष्णु विष्णु ओम भगवते वासुदेव, ये इस तरह के ये नाम भी जाप करते हैं। ओम का भी करते हैं, यानी इनको समझो में यार ये करना क्या होता है। तो ओम नाम के जाप से वो ब्रह्म रंध्र नहीं खुलता, केवल ओम नाम के जाप से। तो इनको उस सतनाम से खुलता, जिसके साथ ही सोहम नाम जुड़ जाता है, तब ये खुलता है। तो बच्चों, त्रिवेणी के घाट पर ही अटक रहे बलवीर, ओम नाम के जाप से वो ब्रह्म रंध्र नहीं खुल रहा था। अब बात यहां आती है कि जैसे ओम नाम का जाप करने वाले ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं, ये अपने हिसाब से ब्रह्म रंध्र खोल कर नहीं जा सकते। इनको तो काल कहता है मेरी कृपा से ही कोई उस स्थान पर जाता है। ये इनको अचेत करके, और दूसरे साइड से वो केवल एक वो मेन वाला गेट उसका बंद है, कति परमानेंट, उसमें पटक देता जो नकली बना रखे, वह नाच कूद के ही वापस आ जाते ब्रह्मलोक से। और एक सीधा मार्ग जो त्रिवेणी से आगे बढ़ता है, वो सीधा 21वें ब्रह्मांड में जाता है, जहां 11वां द्वार है। वहां तक सीधी गैलरी है, या सीधी स्ट्रेट, उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ क्या बताते हैं, वो क्या करता था, तो त्रिवेणी के घाट तक जाता था, उससे आगे उसका कोई बहुत नहीं था। और उसने फाइनल मान रहा था कि मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि हो चुकी है। वो तीर्थ की सलाह देता था जाने की, व्रत एकादशी का और भी व्रत कराता था, गंगोदक गंगा जल में स्नान करता था डेली, काशी में पंचगंगा घाट पर जाता था। और पूजा विधि विधान से, जो उनका अपना विधान कर्म कांड का था, उससे वो खूब डटका करता था, यानी सुप्रसिद्ध था इस मामले में। करे मानसी सेवनित आत्म तत् का ध्यान,
मानसिक पूजा करता था, कोई मूर्ति अलग से नहीं रखता था विष्णु जी की। मानसिक यानी आंखें बंद करके कल्पना करता था विष्णु जी की जैसे मूर्ति सामने प्रकट होगी, उसके कपड़े उतारे, गंगा से जाके खुद अपने सिर पर बर्तन रखकर पानी लाया। हालांकि काफी उम्र हो रही थी उनकी, वो एक एक कल्पना थी कि मैं इतनी श्रद्धा से या पूजा कर रहा हूँ। फिर उसके कपड़े उतार कर भगवान की मूर्ति के नहा के गंगा जलते हैं, फिर डेली कपड़े पर आता और फिर माला डालता कंठी, फिर मुकुट रखता, तिलक लगाता, पूरी ये क्रियाक्रम डेली करता था। ये इनकी षटक्रम पूजा है। छठ पूजा आरंभ गति धूप दीप ज्योत लगावे, धूप दे, इस तरह क्रिया करता था। 1400 चेले बना रखे थे, 4 संप्रदाय चलती थी, 52 द्वारों को भी वही चलाता था। 5 वर्ष के जब हुए काशी माए कबीर, गरीबदास अजब कला ज्ञान ध्यान को थीर। यानी परमात्मा का ज्ञान कति थीर था, टिकाऊ था, दृढ़ था, प्रमाणित था, और सब विद्वान उसको सुनकर अचंभित थे कि गुल भया काशीपुरी। उस 5 साल के बालक के मुंह से ऐसे गजब की बातें सुनते थे, आश्चर्यचकित थे सारे कि इस दानक दुल्हे की बातें सुनकर अचंभित थे सारे। और कोई पूछता था कि तेरा गुरु कौन है, परमात्मा बताते थे मेरा गुरु स्वामी रामानंद जी हैं, पंडित हैं, बड़े विद्वान हैं। अब कबीर साहब ने एक परंपरा कायम रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, कि गुरु बिन बात नहीं बनेगी, यदि मैं गुरु नहीं बनाऊंगा तो आने वाले समय में काल का दाव लग जाएगा और कहेंगे कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था। जैसे राधा स्वामी पंथ है, इनका बेड़ा गर्क हो रहा है ना, सच्चा सौदा सिर साड़े सारे। उनके जो प्रथम प्रवर्तक है राधा स्वामी पंथ का, श्री शिवदयाल जी सेठ, उसका कोई गुरु नहीं था। और उसके भाई था सेठ प्रताप सिंह, उसने अपने भाई की जीवनी लिख रखी है। उसमें लिखा है कि मृत्यु के उपरांत शिवदयाल जी सेठ महाराज जी अपनी शिष्या बुक्की माँ को बोला करता, वह पहले हुक्का नहीं पिया करती है, यो हुक्का पिंदा पिंदा मरा था। उस एक पलंग था विशेष उसका पुराने घर में, वो फिर वह बुक्की उस पर बैठने लाएगी, हुक्का पीने लाएगी, उस पर बैठ कर खाना खाने लाएगी। और फिर उसमें वो बोला करता शिवदयाल। और सेठ प्रताप कहता मन ने भी कई बार उनको दुख पड़ा, बुक्की के आगे खड़ा होकर हाथ जोड़ी, बुक्की में का बोला, उसने समाधान बताया। अरे सारा बेड़ा करे कोई चौड़े में देख लो तो भूत बन गया। गरीबदास जी कहते हैं झूठे गुरुआ मर गए, ये बन गए भूत शमशान घाट में भूत बन गए। तो इस प्रकार बच्चों ये भ्रम मिटाने के लिए, ये मर्यादा को कति दृढ़ करने के लिए दाता ने गुरु बनाया। कैसे बनाया? रामानंद जी सुबह सुबह स्नान करने जाते थे, मुंह अंधेरे, ब्रह्म मुहूर्त, समर्पित थे मालिक के लिए, परस्ता नहीं था उसको, अध्यात्म मार्ग नहीं ज्ञान था। परमात्मा उसमें 5 साल के थे, 2-2.5 साल के बच्चे का रूप बनाया, छोटा सा, पेड़िया में लेट गए। महात्मा जी नीचे जा रहे थे, उनका सिर में पड़ाव लग गई, रोने लगे, बच्चे की तरह चिल्लाए। एकदम शीघ्रता से, दया भाव होती है संतों में, एकदम झुके तो उनके गले में कंठी होती है, माला कंठी, एक तुलसी का मणिया, वह काफी लंबी होती है, लटकी रहा कर नीचे तक, वो कभी निकालनी पड़ जाती है नहाओ धो जब, इसलिए उसको लूज रखते हैं। और नहाने के लिए उन्हें सारे अपने बाल बूढ़ कति बांध रखे थे, उन पर कपड़ा बांध रखा था, कत्ती कोई आंट नहीं थी, यानी गले में गपटते ही निकल आई और कबीर साहब के गले में डल गई अंधेरे में, उसने दिखे नहीं। उसने बच्चे को पुचकारा, लेटे लेटे को, हाथ फेरा बेटा रो ना, गलती से लाके, और मैं बना लेता हूँ, स्नान कर लूं, फिर तेरे को तेरे घर भिजवा दूंगा, चिंता ना करिए, राम राम बोल, राम राम बोल, राम नाम से सुख होता है। कबीर साहब चुप हो गए, रामानंद जी स्नान करने लगे, वहां से अंतर ध्यान हो गए परमात्मा।
आकर अपने नेहरू नीमा के घर सो गए। तो बच्चों, ऐसे गुरु बुलाया। अब किसी को पता नहीं, वो गुरु बतावे सबका दुख हो ब्राह्मणा के। उस समय छोटी जाति शूद्र वालों को निकट भी नहीं आने देते थे ब्राह्मण लोग। अन्य जाति वाले भी दूर ही रहते थे शेड्यूल कास्ट से। और परमात्मा या फर्क निकालने के लिए उसी कास्ट में आए, उन्हीं में आए। परमात्मा के सब बच्चे काल की ये दीवार, काल ने ये बाउंड्री बना रखी थी, ये उसी ने तोड़ी और को तोड़ दिया नहीं धरती। अब सुनो ध्यान से, यह अमर कथा, अमर कृष्ण। रामानंद अधिकार सुन, दुल्हा अक जगदीश, गरीब दास विलंब न, ताहि नवावत शीश। रामानंद को पता चला कि तेरे को गुरु बतावे है और अपने आप को भगवान बतावे है, तो उसने उसको बुलाया। कैसे बुलाया? एक विवेकानंद नाम का ऋषि जो रामानंद जी का परम शिष्य था, कथा कर रहा था विष्णु जी की। काफी व्यक्ति श्रोता बैठे थे। परमात्मा जाकर खड़े हो गए 5-6 साल के बाद और प्रश्न किया, स्वामी जी मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? शंका है कोई? हाँ बोल बच्चा बोल। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, मुझे दे बता। तो न ये अटपट करनी थी, कोई माता पिता नहीं, अजर अमर है ये। विष्णु जी का कोई पिता नहीं, और ये सारे सृष्टि का रचनहार है, सबके मालिक है, ये है। तुमने बता के देवी पुराण सुना मैंने एक दिन, एक पंडित जी सुना रहा था, उसमें तीसरे सकंद में लिखा है, विष्णु जी कह रहे हैं कि हे माता तू शुद्ध स्वरूपा है, और हमारा तो आविर्भाव जन्म और तेरा भाव मृत्यु भाव करती है, हम अगर अमर नहीं है। और शंकर जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी आपसे उत्पन्न हुए, विष्णु जी हुए, तो क्या मैं आपका बेटा नहीं? आप कह रहे हो इनके माता पिता नहीं। उसने उठा के देखी, देवी पुराण वही थी, सारा कुछ लिखा था, पर जान के टाल के झूठ बोलता है, इसको कैसे पता? ऐसे है ऐसे। कौन है तू, तेरा गुरु कौन है? तूने कहाँ से ये कंठी माला कैसे डाल रखी है? मेरा गुरु वही है जी जो आपका है। मेरा गुरु कौन है पता है? स्वामी रामानंद जी महाराज। वो तुम्हारे शूद्रों को निकट भी नहीं आने देता। बच्चों सुन लो, बात ने घुमाया गया, उत्तर तो दिया को नहीं। नकली ऐसे ही करते हैं ये। तेरा गुरु कौन है? तू मेरे गुरु जी को गुरु बताता है। बच्चों सवाइयो तुम भाइयों, कल रामानंद जी के जाकर बताऊंगा गुरु जी को, और इसको सजा देगा। इस नीच जुलाहे के बच्चे को कैसे बदनाम कर रहा है मेरे को। तो उसने सारा कुछ किया, रामानंद जी को जाके बताया। रामानंद जी कूद गए, ने दुकान खातिर झूठ बोलता है, मैं कभी छूता नहीं इनको। उन्होंने सोचा था कदे दुकान बंद हो जा, सारे भाग जा तेरे पास से। जितने यूं कह दिया, मैंने गुरु बनाया था, वो मेरा शिष्य है, उसको पता भी नहीं था वास्तव में। रामानंद जी बोला कल ला सुबह बुला के उसकी झूठ सामने ला दूंगा। सुबह ले पकड़ के विवेकानंद ले गया, 5-7 मस्टंडा ने लठ ले गए। जब जुलाहों की कॉलोनी में प्रवेश किया, तो एक जुलाहे ने देखा और वो भाज के दौड़ के गया, क्योंकि वो पूछ रहे थे कि नीरू का घर कौन सा है। वो भाज के दौड़ के गया, नीरू को जाके बताया कि नीरू कोई दिक्कत है आज तुम्हारे यहाँ पर, आपत्ति आओगी। ऐसे एक पंडित है, 10-12 अभियान ले रहे हैं साथ में, वो गुस्से में है, उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही, और आपका घर पूछे है। मुझे लगता है इस कबीर किसी ने उनको छेड़ के आया होगा, इसने छुपा दो कितना। तो नीरू नीमा ने उस बच्चे को अपनी झोपड़ी के पीछे छुपा दिया। तो बोलिए ना बेटा, वो पूछ पाछ के मकान वहां पहुंच गए। जाके पूछा कहाँ वो तेरा कबीर, कहाँ वो कमबख्त, उसने हमारे गुरु को बदनाम किया है, उसको लेके जाएंगे, उनके सामने उसकी पिटाई होगी, सबके सामने बेइज्जती होगी। सारा उथल पुथल करके देख लिया, झोपड़ी खिंडा मिला दी। इतनी बात परमात्मा बोले, विवेकानंद जी देखो मैं यो खड़ा पीछे, झोपड़ी के पीछे हूँ। भाग कर गए हुए, लाए पकड़ गए।
ये नीरू ने माना खूब विरोध किया, बच्चे ने छोड़ दो, मेरा बच्चा निर्दोष है, समझा देंगे, कुछ नहीं कहेगा आगे से। उनका मारे धक्के पड़ गया, जाके उसका फूट गया सर, बेहोश हो गए। निम्मा तय नीरू को लठों से कूट के और जबरदस्ती ले गए परमात्मा को। रामानंद जी ने, वो हजारों आदमी इकट्ठे हो रहे, अपने सामने पर्दा लगा लिया कुटिया के आगे, ये सिद्ध करने के लिए कि मैं इन पामरों का जुलाहे जैसे शूद्र जाति वालों की शकल भी ना देखता सुबह सुबह, और ये सिद्ध करने के लिए कि मैं इसका गुरु नहीं। गिरिप रामानंद अधिकार सुन दुल्हा अग जगदीश, गरीबदास विलंबना ताहि नवावत शेष। रामानंद को गुरु कहे तन से नहीं मिलाते, गरीबदास दर्शन भये पैड़ लगी झूलाते। पैड़ियों पे लात लगी, पंथ चलत ठोकर लगी, राम नाम कै दीन, गरीबदास कसर नहीं सीख ली परवीन। आडा पड़दा लाए कर रामानंद भूदंत, गरीबदास कुरंग छवि अदर ढाक कूदंत। बच्चों देख काल ने परमात्मा के बच्चों को भगवान के सामने कैसा बकवाद करवावे है। आडा यानी पर्दा लगा दिया मजबूत है, और रामानंद प्रश्न करता, फिर जब विवेकानंद के गुंडा ने उसके सामने खड़ा कर दिया भगवान को, और नो कूदा अंदर है जो पर मेरे को कूदा कर खड़े, यानी गुस्से में इतना, तू कैसे कहता है, तूने कब मेरे से नाम लिया। नो पहले लाल हो रहा था और का गदे, फिर परमात्मा आए जब पर्दा ला लिया, अंदर से वही बोलता दिखर में पा पीटे। परमात्मा कह रहे काल तने ऐसा जुल्म कर दिया, मेरे बच्चे मेरे दुश्मन कर दिए। कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, गरीबदास आधीन गति बोलत है बलि जाओ। रामानंद जी ने पूछा तेरी क्या जात है, तेरा कौन कुल है, तो किस पंथ से दीक्षित है। कहते हैं जैसे गुरु का आगे बोला करें, कति अधीन होकर नम्र होकर, गरीबदास आधीन गति बोलत है बलि जाओ। गरीबदास ने वो फिल्म चलती दिखी थी सारी, नौकरी ने सुने थे, जैसे आपने महाभारत तो सुना होगा, संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी थी वेद व्यास जी थे, सारी वही देखा था सुना था एक एक अक्षर, और उसी की सुनी हुई फिर वह गीता बनी। वो ऐसी चलती थी, अब ये फिल्म खत्म नहीं होती है, फिर चलती रहती है। जैसे आजकल तो सिस्टम समझना आसान है, यूट्यूब में तो कितने डाल दो कितने, और कोड वर्ड में सारी समाई रहे। जिसका कंप्यूटर ठीक है, सिस्टम ठीक है, उसमें कभी देख लो कुछ फिल्म में, ना कोड वर्ड हो छोटी सी हो जाए, एक छोटी सी चिप पेन ड्राइव में पता नहीं कितना मीटर आ जाता है। ये तो मनुष्य का बनाया सिस्टम है, भगवान का सिस्टम क्या होगा समझना आसानी होगी आपको भी। अब गरीबदास जी तो सारा देखे थे आंखों के सामने, और बोल रहे थे जो हो रही थी वही लिखवा रहे थे। कहते कुर्बान जाऊं उस परम पिता पे, कितना अधीन होकर गुरु जी के सामने बोलते, ऐसे बोल रहा था। और कह रहे थे साची साची जात हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ, दास गरीब दिखत पड़े, मेरा नाम निरंजन कंत। एक तो निरंजन होता है माया रहित भगवान, वास्तव भगवान निरंजन, अंजन माने माया, निर माने रहित, और ये जो निरंजन है काल, तो यह कहते हैं परमात्मा बोले जो तुम्हारे यहाँ लिखा है ना वो भगवान मैं ही हूं, और मेरा परमेश्वर ईश, ईश्वर परमेश्वर, ईश यो काल के 21 ब्रह्मांड का मालिक यो ईश है, ईश्वर सात संघ ब्रह्मांड का स्वामी अक्षर पुरुष है, और परमेश्वर
ये सतपुरुष कबीर साहब, यानी मैं परमेश्वर का मार्गदर्शन करता हूं, मेरा वो पंथ है। तुम्हारा विष्णु पंथ है, विष्णु तक का वैष्णु पंथ। तो रामानंद जी कहते हैं, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, घटमट तन आकारे, गरीबदास दर्द लग्या हो बोले सृजनहारे। रामानंद जी कहते हैं, रे बालक है दुर्बुद्धि, एक खराब बुद्धि वाले पाप आत्मा, तेरा आकार दिखे, तू बालक के सामने खड़ा दिखे, भगवान तो निराकार है, इनकी अकल देखो। विष्णु जी की पूजा करे, मूर्ति बना रहे और भगवान ने फिर भी निराकार बताया। गरीबदास जी बता रहे हैं, रामानंद जी को दुख हुआ इस बात का, जो भगवान ने अपने को भगवान कह दिया। रे बालक सुन दुर्बोधि, तेरा घटमट तन आकार, गरीबदास दर्द लग्या हो बोले सृजनहार। जब अपने आप को सृजनहार बताया तो दुख हुआ, कितने उलाने दे दिए, अच्छी अच्छी बातें कही। तुम मोमिन के पालेवा, तेरा दुल्हे के घर बाश, गरीबदास अज्ञान गति, ऐसा दृढ़ विश्वास। के तू एक मुसलमान के टुकड़ों पर पलने वाले और एक छोटी जाति दुल्हे के घर को पड़ा है, और अज्ञानी ऐसी ऐसी बात कह रहा, छोटा मो बड़ी बात। मान बड़ाई छोड़ कर बोलो बालक बहने, गरीबदास अदम मुखी, एता तुम घट फैन। यूं कह, तू ढंग से बात करे, बकवास छोड़। कलयुग क्षेत्रपाल है या कोई भैरो भूत, गरीबदास दत्त बिना गया जगत सब ऊत। रामानंद जी कहता, तू को भैरव भूत है क्या, तू है क्या, बोल, इसी सी बात करे। मनी मगज माया तजो, तजो मान गुमान, गरीबदासु बात कही, नहीं पावेगा जान। ए बालक तोर तुच्छ बुद्धि, कूड़ी साख ना भांड, गरीबदास हदीस कर, नहीं लेवेंगे डांड। सा सिकंदर से कहूं, बंद ऊपर पगतल शेष, गरीबदास अज्ञान गति, ते जो कहा जगदीश। बुरे से बुरी कति सारी गाड़ी दे दी रामानंद कि राजा सिकंदर को बताऊंगा, तेने पिटेगा, ये करेगा। कान काट पूछा करे, नदी भर तेरे नीचे, गरीबदास जिहान में तुम सिर जोरा मीचे। मरत मरत भो युग गए, लखीन अस्थिर ठोरे, गरीबदास जिहान में तुम सा नीच न और, के तेरे जैसा दुष्ट नहीं धरती में। रामानंद कह रहे हैं कि तू अपने भगवान कहता, छोटी जाति का। नाद बिंद की देह में एता गर्भ न कीरे, गरीबदास पलक पना जैसे बुध बुधली। रामानंद ने कह, तो आड़चाम का तेरा शरीर पुतला, कभी भी मर जाएगा, तो भगवान कहे, इतना अहंकार मत कर। तर्क तलु से बोलते हैं रामानंद सुरज्ञान, गरीबदास को जाते हैं आखिर नीच निदान। अब क्या कहता रामानंद, तेरी माँ का पता ना, तेरे बाप का पता ना, पुजाते है ना नीच, ऐसी ऐसी बातें कर। यानी औरों को सुना रहा है कि मैं देख ले, इसका गुरु नहीं हूं ना, मैं इनसे कभी बात करता, निकट भी नहीं आने देता, सुबह सुबह तो दर्शन भी नहीं करता। नीच मीच से ना डरे, काल को हड़ा शीशे, गरीबदास अदत्त है, तें जो कहा जगदीश। कहता, तेरे को शर्म आनी चाहिए, तो अपने आप को भगवान कहे। रे बालक नीची कला, तुम हो बोले ऊंचे, गरीबदास पलक गड़ी, खबर नहीं दम को। अब परमेश्वर उत्तर देते हैं, मैं के बदन खुलासे कर, सुन स्वामी परवीन, गरीबदास ना अभिमान हमारे, मैं आजिज आधी। मेरा कोई अभिमान नहीं, मैं आपका दास हूँ, आपका अजीज हूँ।